तो सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ क्रिया 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 का सुश्रुत परिभाषा और क्रिया के सुश्रुत मतलब कि कितने भेद होते हैं और उनके कितने मतलब कि परिभाषा सहित उदाहरण सहित इस नोट के माध्यम से आपको पूरे समझा कर बतलाएंगे। इस नोट को पूरे आसानी भाषा में मतलब कि आसान तरीके से आसान भाषा में आपको लिखे हैं ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आए। तो इसको पूरा आसान तरीक़ा से आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया देखिए, कर्णम कर्णम क्रिया कर्णम क्रिया, ये संस्कृत में इसका परिभाषा है। क्रिया का परिभाषा है। क्रिया किसे कहते हैं? कर्णम क्रिया मतलब देखिए हिंदी में कुछ करना या किया जाना क्रिया कहलाता है या कहलाती है। कुछ करना या किया जाना क्रिया कहलाती है। देखिए हिंदी में अब शुद्ध परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कहते हैं, इसे क्रिया कहते हैं। देखिए और भी एक परिभाषा है इसी का, वह शब्द या शब्द समूह जिससे क्रिया जिससे किसी कार्य वह शब्द या शब्द समूह जिससे किसी कार्य घटना या अस्तित्व का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। रिवाइज आप डालेंगे एक बार दो बार तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्रिया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के अंत में ना लगाने से क्रिया बनती है। जैसे धातु है उसको अंत में ना मतलब जोड़ेंगे तो वो क्रिया बनेगा। जैसे धातु देखिए, धातु प्लस ना मतलब धातु में ना जोड़ेंगे तो क्रिया बनेगा। तो पढ़ प्लस ना पढ़ना, तो पढ़ना बना क्रिया। ये पढ़ है धातु और हम जोड़ दिए ना, अब बना पढ़ना, तो पढ़ना है क्रिया। तो धातु के अंत में ना लगाने से क्रिया बनता है। तो पढ़ प्लस ना पढ़ना क्रिया बना। लिख प्लस ना लिखना क्रिया है। खेल प्लस ना खेलना, धातु प्लस ना बराबर क्रिया। समझे कि धातु में अगर अंत में ना लगाइएगा तो वो बनेगा क्रिया। तो खेल प्लस ना बराबर खेलना क्रिया। टहलना अंतिम में ना लगा दीजिए तो क्रिया हो जाएगा। बैठना क्रिया हो गया। क्रिया शब्द उछलना क्रिया शब्द, जैसे और भी कई हो सकते हैं जिसमें ना लगाइएगा तो वो क्रिया बनेगा। देखिए वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखने या ना रखने अथवा रचना की दृष्टि से वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखने या न रखने अथवा रचना की दृष्टि से अथवा अर्थ के आधार पर क्रिया को दो भागों में मतलब बांटा गया है। मतलब कि क्रिया के दो भाग होते हैं।
वाक्य देखिए कौची शुरू से बोला गया, वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखने या न रखने अथवा रचना और दृष्टि से अथवा अर्थ के आधार पर क्रियाओं के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अब इसको देखिए डिफाइन करके पूरा एकदम समझा के उदाहरण सहित बताते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, एकदम पूरा मतलब कि ट्रिक्स सहित आपको बतलाएंगे, ट्रिक्स आप समझिएगा, ट्रिक से आपके माइंड में एकदम घुस जाएगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया, इसको देखिए अगर तोड़िएगा, स प्लस कर्म प्लस अक, ये बना कोची सकर्मक, ये तीनों जोड़ के सकर्मक। तो स मने साथ, कर्म मने कर्म, अक मने रखने वाला। अब देखिए इसका परिभाषा देखिए, जो क्रिया अपने साथ कर्म को रखती है, जो क्रिया अपने साथ कर्म को रखती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो साथ रखने वाले कर्म, साथ रखने वाले कर्म को सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम देखिए राम आम खाता है, राम आम, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम क्या है, राम करता है, राम करता है। आम, आम कौची है, कर्म है, आम कर्म है। खाता सकर्मक क्रिया, खाता सकर्मक क्रिया, जो क्रिया अपने साथ कर्म को रखती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म को रखती है मतलब कि कोई क्रिया है अपने साथ, जो घटना होता है वो घटना को बयां मतलब कि वो रखता है, खाता है तो खा रहा है, तो सकर्मक क्रिया। ये कौन चीज़ है दूसरा देखिए, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या है करता, उसे कर्म, उसे कर्म, यहाँ पर गलती लिखा है, कर्म लिखा हुआ है, होगा कर्म, 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 उसे कर्म। अब पढ़ाता हूँ सकर्मक क्रिया, पढ़ाता हूँ सकर्मक क्रिया। देखिए एगो ट्रिक देते हैं, ट्रिक आपको कर्म अगर पता न चले कोनो सेंटेंस में मतलब कि कोनो वाक्य में कि कर्म कौन है, तो देखिए नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, इसको नोट कर लीजिएगा। क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या या किसे, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, मतलब कीजिएगा, तो जो उत्तर मिलेगा ने, जो उत्तर मिलेगा आपको वह कर्म होगा, वो ही कर्म होगा। क्या और किसे लगाकर जो मतलब कि जो क्रिया रहेगा ने, जो क्रिया रहेगा उसे के उसके साथ जो लग रहा है वर्ड, क्या लग रहा है, तो क्या या किसे लग रहा है, मतलब कि ये दोनों आपको लगाकर प्रश्न कीजिएगा ने, तो जो उसके बदले में जो उत्तर मिलेगा वो कर्म रहेगा। जैसे कैसे आपको मतलब कि करना है देखिए, जैसे मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो मैं के साथ देखिए इसमें कौन, यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, ये कर्म, कर्म ऐसे लिखाता है। तो देखिए इस कर्म आपको ढूंढना है, कर्म कि कर्म कौन है। तो देखिए मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो ये मैं के साथ आप क्या नहीं लगा सकते हैं, देखिए सेट नहीं हो रहा, तो किसे, यह दोनों लगा सकते हैं कोनो के साथ। अगर आपको कर्म पता नहीं चल रहा है तो कर्म, देखिए मैं किसे पढ़ाता हूँ, मैं किसे पढ़ाता हूँ, मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो मैं उसे पढ़ाता हूँ, जो उसे मिल गया, देखिए उसे मिला तो कर्म होगा। मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो उसे पढ़ाता हूँ, तो जब उसे पढ़ाता हूँ उसे उसे कर्म हो गया, मिल गया। अब देखिए एगो और एग्जांपल बता देते हैं। देखिए राम, राम आम खाता है, राम, देखिए अब इसके ये जो क्रिया है राम के साथ, देखिए राम, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, तो ये जो आम है वो कर्म हो गया, आम है जो कर्म हो गया,
कर्म खोजने का ट्रिक देखिए दे दिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको कहाँ गया, आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत ही मुख्य पॉइंट है। चलिए बताते हैं दूसरा। अकर्मक क्रिया अब किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया, क्रिया का दूसरा भेद देखिए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अ प्लस कर्म प्लस अक। तो अ मने नहीं, अ मने नहीं, अकर्म मने कर्म, अक मने रखने वाला। मतलब कि क्रिया, देखिए इसको परिभाषा देख के समझते हैं। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, मतलब कि लिखे हम, समझे हैं? देखिए ट्रिक है, ये कौन चीज है? ट्रिक है। देखिए आप देखते हुए समझते हैं। जो क्रिया अपने साथ कर्म को नहीं रखती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए, कर्म को नहीं रखने वाला अकर्मक क्रिया कहलाता है। ये कुछ ही पहला नंबर हो गया कर्म, दूसरा नहीं, तीसरा चार। अब देखिए कुछ कर्म को नहीं रखने वाला अकर्मक क्रिया होता है, अकर्मक क्रिया होता है। देखिए आप परिभाषा शॉर्ट ट्रिक से आप मतलब कि बोल सकते हैं। मतलब कि इसका जो, इसका आप देखिए, इसका खंड कीजिए, खाली खंड, और उसी ट्रिक से आप पूरा इसका परिभाषा बता दीजिएगा। इसका परिभाषा बता दीजिएगा कि नहीं रखने वाला कर्म को, नहीं ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं रखने वाला कर्म को अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म को नहीं रखने वाला अकर्मक क्रिया होता है। चलिए सीख गए। अब देखिए अब एग्जाम्पल, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो यहाँ पर जाता है ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कौन सी है? जाता है। ये मतलब कि जो क्रिया है वो कर्म को साथ नहीं रखता है, तो कौन सी? जाता है, अकर्मक क्रिया। सीता हंसती है, सीता हंसती है, तो हंसती है अकर्मक क्रिया, हंसती है अकर्मक क्रिया। और देखिए इसमें भी नोट है, नोट देखिए लिख लीजिएगा कॉपी में। नोट, क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है तो उस वाक्य में कर्म नहीं होता है। जैसे अगर आप खाली यह दोनों यूज कीजिएगा, क्या और किसे, क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर अगर प्रश्न कर रहे हैं और कर्म नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि उस वाक्य में कर्म नहीं है, उस वाक्य में कर्म नहीं है। तो चलिए दूसरा देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया आप सुने होंगे, तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया भी मुख्य पॉइंट है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा कर बताते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह बोध होता है, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए जिस क्रिया से किसी, जिस क्रिया से सॉरी किस जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मतलब अपने नहीं करता है और दूसरा के करे कहता है। देखिए इसमें मैं, जैसे में देखिए, जैसे में जैसे देखिए, जैसे मैं पत्र लिखवाता हूँ, मतलब कि अपने नहीं कर रहा है और दूसरा क्रिया से, मतलब कि दूसरा से करवा रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं? दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, ये अपने नहीं करता है, दूसरा को लिखने के लिए प्रेरित करता है, लिखवा रहा। देखिए लिखवाता हूँ, तो जो लिखवाता, ये लिखवाता हो गया कुछ प्रेरणार्थक क्रिया। रमेश सुरेश से पढ़वाता है, तो पढ़वाता, ये पढ़वाता हो गया कुछ ही, मतलब देखिए ये पढ़वाता है कुछ ही प्रेरणार्थक क्रिया,
प्रश्नार्थक क्रिया, इसमें लिखवाता हूँ, ये हो गया लिखवाता, हो गया प्रश्नार्थक क्रिया। अब देखिए, मालिक नौकर से घर साफ करवाता है, मालिक नौकर से घर साफ करवाता है, तो साफ करवाता है, तो साफ करवाता है, तो प्रश्नार्थक क्रिया मतलब कि इसका परिभाषा पढ़वे किए कि जिस क्रिया मतलब क्रिया देखिए शॉर्ट में बताते हैं, क्रिया जिस क्रिया से यह बोध होता है, मतलब कि कोई भी क्रिया से कि कर्ता स्वयं ना करके, मतलब कि कर्ता जो है स्वयं नहीं करता है, कर्ता स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रश्नार्थक क्रिया कहता है। देखिए कितना स्टाइल से बोले हैं, आपके दिमाग में ये वाला वर्ड छप गया होगा, आप अब नहीं बुलाइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया किसी काल में करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया किसी काल में करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया किसी काल में करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में देखिए नोट है पहले, फिर जैसे में देखते हैं नोट। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगा रहता है। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगा रहता है। कर देखिए, वह खाकर पढ़ने लगा, तो यहाँ पर जो खाकर है वो खाकर है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। और देखिए, वह पढ़कर सो गया, तो ये जो पढ़कर देखिए कौची है नोट में, इसको नोट में उतार लीजिए कि पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगा रहता है। कर तो तुरंत पहचान जाएंगे, जिसमें कर लगा रहता है तुरंत कह देंगे कि पूर्वकालिक क्रिया है। तो वह पढ़कर सो गया, तो पढ़कर कर लगा है, तो ये पढ़कर हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए, सहायक क्रिया, मुख्य पॉइंट इसमें नोट के मतलब कि बनाए हैं, और उसी नोट के माध्यम से आपके दिमाग में उतार रहे हैं समझाकर। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दूसरा वीडियो देखना पड़ जाएगा। इस वीडियो में आपको लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम पूरा। देखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अथवा दूसरा परिभाषा भी है शॉर्ट, देखिए, अथवा मुख्य क्रिया के अलावे वाक्य में जितनी भी क्रिया होते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे जो मुख्य क्रिया होता है ने, और उसका अलावा जो वाक्य में जितना भी क्रिया रहेगा ने, जितना भी क्रिया रहेगा ना, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे में देखिए, वह खाता है, तो इसमें देखिए जो मुख्य क्रिया है ने, ये खाता है, और जो इसके अलावे जो सब क्रिया है ने, वो सहायक
समझे, सहायक क्रिया। मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पर पढ़ा मुख्य क्रिया है, और उसके अलावा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तुम खेलते रहे थे, तुम खेलते रहे थे, त खेल ये मुख्य क्रिया है, तो एकर अलावा जा रहा है रहे थे, ये हो गया सहायक क्रिया। आई सबके नहीं बोलिएगा सहायक क्रिया। ये वह, मैंने, तुम, वह, ये तो वह करता है, मैंने करता है, तुम करता है, वह करता है, मतलब ये सब तो करता है, ये सब करता है, सब्जेक्ट है। ये खाता क्रिया है, ये खाता क्रिया है मगर मुख्य क्रिया है। और जो इसके अलावा जो छूट रहा है वो सहायक क्रिया हो जाता है, ये सहायक क्रिया हो जाता है, सहायक क्रिया। मैंने पढ़ा था, मैंने सब्जेक्ट है, करता है, पढ़ा मुख्य क्रिया है, था हो गया कुछ ही सहायक क्रिया। तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, तो तुम क्या है, तुम क्या है, करता, सब्जेक्ट है। खेल, खेल हो गया मुख्य क्रिया, रहे थे, इसके अलावा जो बच गया वो सहायक क्रिया। वह खा चुका था, वह खा चुका था भी बोल सकते हैं, मगर वह खा चुका है जो एग्जाम्पल रहेगा उसी माने समझाते हैं। वह खा चुका है, वह माने वह कोची है, कर्ता सब्जेक्ट है। खा, खा मतलब कि वो तो मुख्य क्रिया है, जो अलावा बच गया चुका है वो सहायक क्रिया है। चलिए सहायक क्रिया आप समझ गए होंगे। चलिए संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मिले जुले रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया तो बताएं अभी, सहायक क्रिया भी बता दिए कि कौन कौन होता है, के मिले जुले रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम देखिए, जैसे हम देखिए, वह खाता है, वह खाता है, तो ये तो वह हो गया सब्जेक्ट कर्ता। अब खाता है, खाता है, ये खाता मुख्य क्रिया है, और है जो है सहायक क्रिया। तो ये दोनों का अगर बोलिएगा तो दोनों ही संयुक्त क्रिया है, तो ये दोनों को मिला दीजिएगा नहीं, दोनों के देखिए, ये दोनों खाता है, खाता इसमें कौन सी है, मुख्य क्रिया, और है सहायक क्रिया, तो खाता है संयुक्त क्रिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा मैंने पढ़ा था, तो मैंने इसमें सब्जेक्ट है, अब पढ़ा मुख्य क्रिया, था सहायक क्रिया, तो दोनों को मिला देंगे तो संयुक्त क्रिया। यहाँ पर कुछ बोल रहा है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मिले जुले रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पढ़ा था, एकदम कुछ आ रहा है मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, पढ़ा, पढ़ा मुख्य क्रिया, था सहायक क्रिया, तो दोनों हो गया संयुक्त क्रिया। तुम खेल रहे थे, तुम कुछ सब्जेक्ट है, करता है, खेल रहे थे, तो खेल रहे थे कुछ है, खेल रहे थे, तो खेल, खेल हो गया मुख्य क्रिया, और रहे थे सहायक क्रिया, तो दोनों को मिला दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा, खेल रहे थे, तो ये हो गया संयुक्त क्रिया। चलिए संयुक्त क्रिया आपको भली बात ही एकदम मस्त से आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट देखते हैं, पॉइंट। चलिए, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो मूल क्रिया, मूल क्रिया जिस क्रिया में प्रत्यय या अन्य किसी, मूल क्रिया के बारे में भी देखिए, यौगिक क्रिया को देखेंगे फिर। मूल क्रिया इसमें कुछ कर रहा है, ये पॉइंट में, ये पॉइंट में बोल रहा है मूल क्रिया और यौगिक क्रिया में अंतर स्पष्ट करने के लिए। ये अच्छा मतलब कि क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, इसलिए इस नोट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया में स्पष्ट अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मूल क्रिया जिस क्रिया में प्रत्यय या अन्य किसी का योग नहीं रहता है उसे मूल क्रिया कहते हैं। जैसे हंस, पढ़, रो, लिख इत्यादि। अब देखिए, अब देखते हैं, अब कुछ ही देखते हैं यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया देखते हैं। देखिए यौगिक क्रिया कुछ है, यौगिक क्रिया जिस क्रिया में प्रत्यय
जिस क्रिया में, देखिए यौगिक क्रिया, जिस क्रिया में प्रत्यय या अन्य किसी का योग रहता है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, हंस पढ़ना, मतलब कि यहाँ पर ना, वहाँ पर हंस पढ़, मतलब कि उसमें था। ये देखिए हंस हंस पढ़ना इत्यादि, मतलब कि ये अंतर आपको ये दोनों के परिभाषा को पढ़ने ही के समझ में आ गया होगा। तो चलिए कि आपको पूरा क्रिया समझ में आ गया होगा। क्रिया समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। पूरा क्रिया का जो मुख्य पॉइंट था उसका परिभाषा उदाहरण सहित आपको शुद्ध शुद्ध अच्छा से एकदम इस नोट के माध्यम से बताए हैं। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छा से अच्छा मतलब कि समझ में आया होगा। दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इससे मदद और लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शकों का क्या प्रॉब्लम है, उसे फिर हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।